हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये टेबल पूरी अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी टेबल से रिलेटेड रहेंगे। साइन ए का वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो सारे के सारे टेबल्स बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये टेबल कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला है साइन 60। साइन 60 का वैल्यू अगर याद ना हो तो बना नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए टेबल सबसे पहले याद कर लेना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। प्लस साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। √3 मल्टीप्लाई होकर √3 मल्टीप्लाई √3 और 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ये हो गया पहला नंबर सॉल्व। दूसरा नंबर है 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इंटू 10/45 यानी 1। यहाँ स्क्वायर है तो ये वैल्यू का स्क्वायर जाएगा। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये प्लस वैल्यू देगा, ये माइनस वैल्यू देगा, तो ये और ये कट, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन। कोस 45 और डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कोस 45 का वैल्यू क्या होता है? कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय सेक 30। सेक 30 का वैल्यू होता है 2√3 2/√3 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, ये एलसीएम आएगा √3, यहाँ 2 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 1/√2 √3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, √3 2√2 और √3 प्लस 1। देखिए नीचे रूट है, और जब भी नीचे रूट आता है तो क्या करना होता है हम लोग को, रेशनलाइजेशन। तुम लोग ये रेशनलाइजेशन इसी में कर लेते हैं, अगला स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं। ये क्या होगा, फिर ये √3 माइनस 1 इधर आएगा, और ये 2√2 √3 प्लस 1 और ये √3 माइनस 1, यानी कि यहाँ से 3 माइनस √3 आएगा, और यहाँ से इसको वैल्यू करेंगे √3 प्लस माइनस, तो ये वैल्यू देगा 2, वैल्यू देगा 2√2 इंटू 2। यहाँ होगा 3 माइनस √3 4√2। अब फिर से √2 है तो नीचे √2 तो छोड़ना नहीं है, फिर इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, इसी में कर लेते हैं, अगला स्टेप जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, रूट, और यहाँ आएगा 4 4 2 = 8 आएगा। इसको सॉल्व करें तो 3√2 माइनस
6 आएगा और डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका वैल्यू साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 30 का वैल्यू लिखते हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइडेड बाय सेक 30 का वैल्यू होता है √3/2 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। तो इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 कटेगा तो क्या बनेगा √3 प्लस यहाँ 2/√3 माइनस √3 कटेगा तो यहाँ 4 आएगा। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो सेम चीज़ आएगा। √3 कटेगा तो 2 2 = 4 प्लस 2 कटेगा तो 2 कटेगा तो √3 प्लस 2/√3। ये और ये कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 3 2 + 1 3 माइनस 4 2 + 1 3 ये आएगा। अब देखिए, अब नीचे √3 है तो √3 को तो नीचे छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को रेशनलाइजेशन करना होगा, यानी कि 4 - 3 √3 और 4 माइनस ये 3 √3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा 3 √3 माइनस 4 माइनस 3 √3 4 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर। कैसे हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये ए ये बी ये ए ये बी, और a + b और a - b क्या बनाता है a² - b² बनाता है। तो फॉर्मूलाज अगर क्लियर हैं तो ये सब बनाने में बहुत आसान होगा। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको, इस चीज़ को 3 √3 × 4 यानी कि 12 √3, फिर 3 √3 माइनस 3 √3 यानी कि 3 3 = 9 और √3 √3 3 यानी 9 3 = 27 माइनस 4 प्लस 4 यानी कि -12 16 -16 माइनस प्लस 4 3 = 12 √3 यहाँ इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा 16 - 27। अब देखिए 24 √3 माइनस 43, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, लेकिन माइनस का साइन पहले लगेगा क्योंकि बड़ा माइनस में है। फिर ये प्लस माइनस माइनस, काम माइनस को का साइन भी माइनस का ही लगेगा क्योंकि माइनस बड़ा है। अब नीचे तो माइनस नहीं रख सकते, ऊपर भेज देंगे, यानी कि 43 - 24 √3/11 ये हो गया मेरा आंसर। बस रेशनलाइजेशन करना और वैल्यू पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये जितना बड़ा है ना उतना ही छोटा है,
बहुत इजी है ये। 5 कोस स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है? कोस स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर जाएगा, +4 मल्टीप्लाई यहाँ। सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू है 2/√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू है √3/2, यानी कि 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1। अब यहाँ आएगा 1/4 प्लस 3/4, तो 5/4 प्लस 16/3 -1, 4 + 4 आएगा, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा और 4/4 4 आएगा। तो इसका वैल्यू जाएगा, ये तो कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा 4 × 3 = 12। 4 का टेबल में 12 कितने बारे में आता है? 3, यानी 5 × 3 = 15 प्लस 3 का टेबल में 12 कितने बारे में आता है? 4, यानी 4, यानी कि 64 -12। 15 में 12 जाएगा तो 3 + 64/12, यानी कि 64 + 3 67/12 आंसर। बस वैल्यू पुट करते जाना है और जहाँ रेशनलाइजेशन करना है वहाँ रेशनलाइज करेंगे। याद रखना है कि रूट कभी भी नीचे नहीं होता है। जब भी अगर नीचे वैल्यू आ गया तो हमको उसको क्या करना होगा? रेशनलाइज करके उसको हटाना होगा। बस 2 ही चीज़ याद रखना है, पहला टेबल और दूसरा परिमयकरण यानी रेशनलाइजेशन। ये 2 चीज़ याद रहेगा तो 8.2 पूरा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक आप लोग टेबल अच्छे से याद कर लीजिए।